चलिए बात करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां 2 साल में 1 लाख रोजगार को सीएम धामी रोजगार देंगे। बता दें कि नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने ये कहा है कि फ्लोटिंग आबादी के लिए आर्थिक सहयोग मांगते हैं। नीति आयोग की बैठक में केंद्र से अनुरोध किया गया, ग्रीन बोनस के रूप में सहयोग देने का अनुरोध किया गया है। 2 साल में 1 लाख रोजगार देंगे सीएम धामी। तो देखिए, नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने ग्रीन बोनस की मांग की है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि 2 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के जो युवा है उनके लिए कहीं न कहीं की बड़ी राहत की खबर है। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू से। सोनू, नीति आयोग की बैठक में ये साफ कर दिया है सीएम धामी ने कि 2 साल में 1 लाख जो युवा है उनको रोजगार दिया जाएगा। एक बड़ी राहत की खबर है। देखिए, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से तमाम ऐसे कार्य कर रही है जिन कार्यों से उत्तराखंड को न सिर्फ सशक्त बनाया जा सके, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो रोजगार के नए साधन कैसे सृजित किए जा सकते हैं, इस पर भी सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि लगातार सरकार के स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से रोजगार के साधन जो है वो सृजित किए जा सके। इसके साथ साथ अगर हम नीति आयोग की बैठक की बात करें तो खास तौर पर नीति आयोग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसे पहलुओं को साझा किया है। उत्तराखंड के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है कि चाहे वो केंद्र पोषित योजनाएं हो, उसमें आर्थिक सहयोग कैसे केंद्र की सरकार राज्य को कर सकती है, और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन है, खास तौर पर जो छोटी परियोजनाएं हैं, जो 25 मेगावाट से नीचे की परियोजनाएं, इन परियोजनाओं से के जो अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया जाए। और इसके साथ साथ जो कई ऐसे सेक्टर हैं, अगर हम ग्रीन बोनस की बात करें तो राज्य सरकार साफ तौर पर ये भी कह रही है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में क्या कुल आबादी पर 6 गुना दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि जो साल भर चारधाम और कांवड़ यात्रा के लिए पहुंचते हैं उत्तराखंड, कहीं ना कहीं उनके लिए भी यातायात, पेयजल, पार्किंग को लेकर समस्या बनी रहती है। देखिए अमृता, ये जो आपने सवाल उठाया ये बहुत अहम सवाल है और इस पहलू पर भी मुख्यमंत्री ने फोकस किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो उत्तराखंड की कुल आबादी है और उसकी तुलना में अगर हम देखें तो जो फ्लोटिंग आबादी है वो कई गुना होती है। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कांवड़ यात्रा जब होती है तो उस वक्त करोड़ों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु हरिद्वार का रुख करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो फ्लोटिंग आबादी है, जो जनसंख्या है, उसकी अवस्थापनाओं को कैसे राज्य सरकार मजबूत कर सकती है, मुख्यमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है और इसके लिए केंद्र के सहयोग की जरूरत है। तो केंद्र के सम्मुख ये मामला भी मुख्यमंत्री ने रखा है। और इसके अलावा फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने भी जिक्र भी किया था कि लाखों जो युवा हैं, लोग हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जा सकता है, तो फ्लोरिकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। बागवानी उद्यान के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं और जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ सरकार ये भी चाहती है कि सरकार जब तक अपने इस संकल्प को पूरा करती है 2025 तक सशक्त उत्तराखंड और देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड कैसे शुमार हो सकता है, तब तक के लिए सरकार को जो आर्थिक सहयोग की जरूरत है वो सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को करे। ग्रीन बोनस की भी मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई है और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की। केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं जिनमें सीलिंग की फाउंडेशन लगा दी गई है, तो वित्त विभाग से अनुरोध भी किया गया है कि इनकी जो सीलिंग का जो एक विराम लगाया गया है, सीलिंग को खोल दिया जाए, वित्त विभाग इसको खास तौर पर इसको हटा दे, जो अनुपात है वो केंद्र सरकार का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग का हो। तो ये कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है। तो तमाम ऐसी योजनाएं, जिन योजनाओं के तहत जो है वो राज्य सरकार उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड का चहुमुखी विकास, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करना चाहती है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र के सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल सोनू, सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड के केंद्र की सहायता की बेहद ज़रूरत है उत्तराखंड को। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा है कि प्रदेश सरकार अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटक और तीर्थयात्री के रूप में आने वाले करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधाओं और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग की है।